हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेटफॉर्मिन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP 500 mg। मेटफॉर्मिन एक बहुत ही अच्छी ड्रग है। इसको किस तरह देना है आइए बात करते हैं। जैसे एक 50 साल का मेल क्लिनिक आता है और उसने जो जो अपनी कंप्लेन बताई उसके हिसाब से आपने उसको डायबिटीज़ डायग्नोस कर दिया और उसके चेकअप करवाए जिससे वो श्योरली डायबिटीज़ उसको डायग्नोस हुआ। तो अब आप क्या स्टार्ट करेंगे? आप उसको मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली मेटफॉर्मिन जो है वो एक ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है जो कि क्लास के ड्रग क्या करते हैं, ये जो है ये एक्टिवेट्स कर देते हैं AMPK एंजाइम विच इनहिबिट ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये AMPK एंजाइम को एक्टिवेट करके इस वजह से ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट करते हैं। ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब क्या है? तो ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो वो अब चाहे लीवर के द्वारा हो ग्लूकोज का प्रोडक्शन, या मसल्स की वजह से हो, या किसी और प्रोसेस से बन रहा है, तो इस तरह ये हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। जो मेटफॉर्मिन टैबलेट है वो AMPK एंजाइम पर वर्क करके ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लीवर से, मसल से और भी जितनी भी प्रोसेस से ग्लूकोज बनती है उस ग्लूकोज को वहीं पे रोक देता है, नहीं बनने देता है, यानी ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया, इसके पहले बताया आपको कि ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है। तो क्या ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बोलना सही है? तो नहीं, ये एक यूग्लाइसीमिक एजेंट है, यूग्लाइसीमिक ड्रग है जो कि कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता। इसलिए इसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिया बोलना सही नहीं है, यानी कि इसको यूग्लाइसीमिया ही भी बोलते हैं। तो यानी चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इसके नील हैं। तो देखा जाए तो ये एक वंडर ड्रग है। और क्यों वंडर ड्रग है ये आगे हम बात करेंगे। तो ये जो ड्रग है ये ड्रग इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ये ड्रग इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी कम करता है, ये ड्रग इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज करता है, और ये साथ ही साथ गैस्ट्रिक इम्पिटी को भी कम करता है। यानी खाना खाने के बाद जल्दी गैस्ट्रिक यानी पेट आपका खाली नहीं होता, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी आपको भूख नहीं लगती, और जिसकी वजह से आप बार बार खाएंगे तो बार बार आपकी बॉडी में शुगर जाएगा और आगे शुगर बढ़ेगा, टैबलेट की डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो ये दवा काफ़ी अच्छा काम करती है इसमें, और ये एपेटाइट को यानी भूख को भी कम करता है। साथ ही साथ ये पैंक्रियाटिक कैंसर जो है, पैंक्रियाज का कैंसर जो है उसके भी रिस्क को कम करता है, और साथ में ये HbA1c को भी कम करता है, यानी मैक्रो एंड माइक्रो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ को भी कम करता है। HbA1c की बात करें तो ये नियरली 2% तक ला देता है ये ड्रग मेटफॉर्मिन जो है। जैसे कि जब भी आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो आप अगर अपना HbA1c आप अपना चेकअप करवाएं, तो अगर 6 से 8% है तो आप 1 साल बाद, जल्दी नहीं 1 साल बाद चेक कराएंगे तो आपको 2% पे ये मिलेगा। यानी कि एक बहुत ही अच्छी दवा है, ये ग्लूकोज पर बहुत ही डायबिटीज़ पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में दे सकते हैं इसे, मोनोथेरेपी यानी अकेले भी दे सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ के अलावा और डिसीज़ की बात करें जिसमें मेटफॉर्मिन टैबलेट यूज़ होती है, तो इसका रोल PCOD, जिसमें कि ओवरी के अंदर बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती हैं जिससे कि महिलाओं का वेट गेन हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, और ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता, और मोटापा भी देखने को मिलता है, और कंसीव होने में भी महिलाओं को प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मेटफॉर्मिन है ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को पर काम करता है। तो ये जो PCOD की जो बीमारी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो ये इस बीमारी की इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी काउंटर करता है।
पीसीओडी के अलावा ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ या फिर नॉन एल्कोहलिक हिपेटाइटिस में भी डॉक्टर इस मेडिसिन मेटफॉर्मिन को चलाते हैं। तो ये क्या होता है, जब ज़्यादा शुगर बढ़ने की वजह से शरीर में एक्स्ट्रा शुगर वसा या फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता जाता है। इससे होता क्या है, लीवर को ऑक्सीडेटिव इंजरी होने लगते हैं और लंबे समय तक लीवर में ऑक्सीडेटिव इंजरी के होते रहने के कारण नॉन एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो जाती है या फिर नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहिपेटाइटिस हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर पहले स्टार्टिंग से ट्रीट ना किया जाए तो ये अल्टीमेटली बाद में सिरोसिस या फिर लीवर का सड़ना या फिर लीवर की क्रोनिक डिसीज़ का रूप ले लेती है, क्रोनिक लीवर डिसीज़ के रूप भी ले सकती है। तो मेटफॉर्मिन जो है, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल्स को कम करती है मेटफॉर्मिन और इंसुलिन रेजिस्टेंट का काम करती है, इसलिए इसका यूज़ नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहिपेटाइटिस या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में भी करते हैं। कभी कभी एचआईवी के पेशेंट लंबे समय तक एचआईवी की दवा ले रहे होते हैं तो इनका शुगर बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाता है इनका ग्लाइसेमिक स्टेटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो हम उस समय पे मेटफॉर्मिन का उपयोग वहाँ पे एचआईवी पेशेंट पर करते हैं। और प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में भी मेटफॉर्मिन सेफ़ है। इंसुलिन के साथ साथ अगर आप किसी पेशेंट को ओरल मेटफॉर्मिन पर रख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मतलब इंसुलिन के साथ साथ भी मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही नहीं बन रही होती है, तो क्या ये मेटफॉर्मिन दवा चलेगी? तो नहीं, हमें इंसुलिन बस का यूज़ करेंगे, मेटफॉर्मिन का नहीं। तब अब आगे जानते हैं मेटफॉर्मिन टैबलेट के डोज के बारे में। अगर पेशेंट को मेटफॉर्मिन देना है तो उसको 500 mg बीडी पर डे के साथ शुरू करेंगे। 500 mg पर बीडी मतलब सुबह शाम दोनों टाइम। और अगर ग्लूकोज जो है लेवल जो है उसका फिर भी नहीं नॉर्मल हो रहा है तो उसको TDS यानी दिन में 3 बार शुरू करेंगे, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर, फिर रात में। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रही है शुगर पेशेंट की तो एक दूसरा ऑप्शन है कि मेटफॉर्मिन की या तो डोज बढ़ा दें या फिर एक और दवा ऐड कर दें। तो सबसे अच्छा है कि मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ा दें और एक दवा और ऐड कर दें, तब हम 1.5 ग्राम की जगह 3 ग्राम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। तो अकेले देना है तो 500 mg TDS यानी 1.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देना है। और अगर उससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप उससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो मेटफॉर्मिन का मैक्सिमम डोज जो है 3 ग्राम दे सकते हैं। साथ में आपको दूसरी दवा भी उसके साथ ऐड करनी पड़ेगी। और हाँ, मेटफॉर्मिन की टैबलेट जो है वो हमेशा खाना खाने से आधे घंटे पहले बोलना चाहिए पेशेंट को कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले मेटफॉर्मिन टैबलेट लेंगे। तो आप उसके पर्चे में जब भी लिखेंगे तो आप उस पर लिखेंगे कि टैब मेटफॉर्मिन 500 mg BD या फिर TDS। अगर BD से कंट्रोल हो जाता है तो BD लिखेंगे और अगर TDS देना पड़ रहा है तो TDS लिख करके नाश्ता, सुबह नाश्ते के आधा घंटा पहले, फिर दोपहर के आधा घंटा पहले, फिर रात को आधा घंटे पहले आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और आगे जानते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो मेटफॉर्मिन टैबलेट में जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि नौजिया हो गया, वोमिटिंग। और अदर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रिक इम्पिटी को डिले करता है, तो ये इनडाइजेशन, जैसे गैस्ट्रिक इम्पिटी जल्दी पेट नहीं खाली होता है तो इनडाइजेशन मतलब खाना ना पचना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन आना, ये तो उसके लिए आम बात हो गई। तो इसके लिए कभी-कभी अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं तो आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप इस गोली को यानी मेटफॉर्मिन को खाना खाने से 5 मिनट पहले ले लें या खाना खाने के तुरंत पहले ले लें। और अगर कोई पेशेंट लॉन्ग फॉर्म में ये गोली ले रहा है तो कभी-कभी देखा गया है कि इसको विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो आपको उस पेशेंट को
मेटफॉर्मिन के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म में उसको दे रहे हैं वो मेडिसिन, तो B12 की टैबलेट भी ऐड करेंगे। वरना अगर B12 की डिफिशेंसी होती है तो पेशेंट को आगे एनीमिया भी हो सकता है या पेरीफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो आपको मेटफॉर्मिन के साथ एक B12 भी ऐड करना पड़ेगा। और एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, जिस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो एक बहुत ही फेमस साइड इफ़ेक्ट है। और ये किन में होता है? जिनमें कि जैसे किडनी फेल्योर हो, पेशाब कम बन रहा हो, तो ऐसे पेशेंट में जो है वो जिनकी किडनी फेल है, पेशाब कम बन रहा है, तो उसमें लैक्टिक एसिडोसिस साइड इफ़ेक्ट देखा गया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हर दवा के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेशेंट को बताना कि किस समय किस पेशेंट को ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जैसे कि हो गया रीनल फेल्योर, किसी का किडनी रीनल सिस्टम फेल्योर हो गया हो, या फिर सीवियर हिपैटिक फेल्योर, उसका लीवर जो है फेल हो गया हो, या CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो उसको पेशेंट को, DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो पेशेंट को। तो ये जितनी भी सारी कंडीशन है ये बहुत ही सीवियर एसिडोसिस करा देती हैं। एक तो मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट होता ही है लीवर एसिडोसिस, उसके साथ साथ अगर ये जो मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें बताई, लीवर रीनल फेल्योर, सीवियर हिपैटिक फेल्योर, CHF, DKA, तो ये चारों अगर कंडीशन किसी पेशेंट में है तो उसको सीवियर एसिडोसिस हो सकता है, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है उसको। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट को मेटफॉर्मिन टैबलेट लेना अवॉइड करना चाहिए। और आप जानते हैं टेक होम पॉइंट कि इसको सबसे अच्छी दवा, मतलब सबसे फेमस दवा क्यों कहते हैं? तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता, इसलिए इसे यूग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। और ये इसको सेफली डायबिटीज़ के पेशेंट में दे सकते हैं। इसे 1.5 ग्राम डोज अकेले दे सकते हैं, यानी 500 मिलीग्राम TDS सुबह दोपहर शाम इसको चला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर देना है तो एक और दवा इसमें ऐड करें। और अगर एसिडोसिस वाली जितनी भी कंडीशन है तो उनमें कभी भी मेटफॉर्मिन ऐड नहीं कर सकते आप। और अगर किसी को अगर किसी को एसिडोसिस है, ये सारी प्रॉब्लम है और उसको मेटफॉर्मिन चल रही है, तो तुरंत इस दवा को बंद कर दें। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।